आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि why there is a negative sign in the multiplication formula for mirror while in length it is positive. Right? Let's start. Now, लेफ्ट पे मैं मिरर के लिए एक्सप्लेन करूंगा और राइट पे मैं लेंथ के लिए एक्सप्लेन करूंगा. ओके. नाउ मिरर की मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा माइनस वी अपॉन यू. तो के लेंथ में हम क्या लिखते हैं प्लस वी अपॉन यू. राइट. ये फर्दर जो है एच डैश और एच के बराबर भी होता है. राइट. यहाँ पर एच डैश क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. तो अब यहाँ ये मिरर में नेगेटिव साइन क्यों आता है? ओके. देखिए तरह इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ सिमिलर केस इन मिरर एंड लेंस. ओके. तो सिमिलर केस कौन सा है देखते हैं. देखिए ये मैंने बनाया आपका कॉन्केव मिरर. ओके. ये क्या होता है होल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मैंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है. और आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो इमेज भी क्या बनता है सीधे ही बनता है. राइट. और सेम साइज पे होता है. ओके. तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है 2 सेंटीमीटर. तो इमेज की हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी. अब मैं ये भी मान लेता हूँ कि डिस्टेंस जो है इमेज ऑब्जेक्ट का पोल से कितना है 2 सेंटीमीटर. मैं यहाँ सेम ले रहा हूँ तो मेरे कैलकुलेशन इजियर. ओके. नाउ और लेंस के लिए मैं जो है I'm going to select convex lens. ओके. तो मैं कॉन्वेक्स लेंस में भी आपका सेम केस लेने वाला हूँ. राइट. ये हमारा क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ये है एफ और ये हमारा है 2f. ओके. यहाँ भी मैंने एफ ले लिया और यहाँ भी मैंने क्या ले लिया 2f ले लिया. अब मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ कहाँ पर 2f पे. Okay, I'm going to place an object at 2f. And we know जब ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा था तो इमेज भी कहाँ बनती है 2f पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है. राइट. तो ये रहा इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट. तो यहाँ भी मैं इसको 2 सेंटीमीटर का मान लेता हूँ. तो इमेज भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा. और यहाँ से डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये इसका मैं 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ. और यहाँ से भी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा. कि बहुत हमारा सेम डिस्टेंस. अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है. मान लो मैंने नेगेटिव साइन ले लिया, मैं इसको पॉजिटिव ही ले रहा हूँ. देखिए क्या होने वाला है. अब हमारे पास फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होगा v अपॉन u इक्वल टू h डैश बाय h. तो ये फर्दर इक्वल m. राइट. अब अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ v की. v क्या है ना, v जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है. राइट. इमेज लेफ्ट साइड पे है तो हमारा v क्या होगा -2 होगा यहाँ पर. राइट. ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो ये भी हमारा क्या होगा -2 होगा. राइट. और यहाँ अगर मैं h डैश की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगी. h डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसको हम लेंगे हम -2 में. ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो लेंगे +2 में. आप देख सकते हो कि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होकर +1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, -1 आ रहा है. तो आंसर मैच नहीं हो रहा है. राइट. आंसर को मैच कराने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके फॉर्मूले में उन्होंने माइनस लगा दिया. राइट. तो अब देखो यहाँ भी -1 आएगा और उधर भी क्या आएगा -1 आएगा. तो फॉर्मूला को कंसिस्टेंट बनाने के लिए इन्होंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में माइनस लगा दिया है, ताकि चाहे आप v पर यूज करो चाहे आप h डैश पे h यूज करो, दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए. लेंथ देखिए, लेंथ में क्या होगा. अब लेंथ में हमारा प्लस v ऊपर भी होता है, वहां पर h डैश पे h के बराबर होता है. अगर हम यहाँ v की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि v राइट साइड पे बन रहा है तो हम यहाँ लेंगे +2. ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट पड़ा हुआ तो यहाँ लेंगे हम -2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो हमें लेना पड़ेगा -2. और ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा है तो यहाँ लेने का हमें +2.
और देख सकते हो दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा, सेम आ रहा है, राइट। तो इसके फॉर्मूले में जो है प्लस आता है लेंथ के फॉर्मूले में, जबकि मिरर के फॉर्मूले में माइनस भी हो जाता है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि मिरर में हम मैग्निफिकेशन में नेगेटिव क्यों लेते हैं और लेंस में पॉजिटिव क्यों लेते हैं।